हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिरडी साहब विषय में आता है, शिरडी साहब 6-6 घंटे लगातार चर्चा वाणी करते थे तो सुंदर साहब बैठा रहता था, हिलता नहीं था। और वही दृश्य सरकार साहब के समय भी चलता था, कोई उठ के जाता नहीं था। वही दृश्य जो है कानपुर में देखने को मिलता है। देखिए राजी के सामने है, कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी रहनी और इतनी सहनशीलता। नहीं तो सुंदर साथ उठ उठ के बीच में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो वो रहनी में आ जाते हैं ना तो फिर वो उसको अच्छा लगता है। 9:30 से सुंदर साथ बैठे हैं, सुबह से आए और अब तो 2 बज गए और आधा घंटा तो चर्चा में भी लगेगा, पूरे 5 घंटे। और सुंदर साथ बड़े प्यार से, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, किसी को भी कोई नींद भी नहीं आ रही। ये सब राज्य की मेहर से होता है। जब हम उस चीज को अपने अंदर लेते हैं, वाणी गायन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, सब आनंद में झूम रहे हैं, तो सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे धामधनी अक्षरातीत जिनका सब ग्रंथों में आना ही इस 28वें कलयुग में लिखा था। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत्संतन गावा। वही अक्षरातीत पार ब्रह्म खुद नरतन के अंदर श्री महाराज ठाकुर के तन में आए और 25,000 किलोमीटर पद यात्रा हमारे सुंदर साथ के लिए कष्ट उठाए। राज्य ने आशिक बनने का दावा तो हम परम धाम से करके आए थे, लेकिन हम यहाँ अपनी आशिकी न श्यामा जी सिद्ध कर पाई और न हम रूबे सिद्ध कर पाए। पहला श्यामा जी के 2 जामे हैं, पहला जामा श्यामा जी का रहा तो राज्य उनके अंदर विराजमान है जरूर, लेकिन उनको इस स्थिति में पहुंचने के लिए 29 साल लग गए। 11 साल की उम्र में उनके दिल में आया, मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भरता। अगर श्यामा जी का इश्क बड़ा था तो राज्य को ढूंढ लेती ना। 29 साल में भी 14 साल श्रीमद् भागवत सुनने के बाद भी उनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भरता। बताइए गलत है? राज्य ने आकर यही तो पूछा, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर को वचन। एक ही चुबाई में ये 4-5 प्रश्न पूछ लिए और एक भी सवाल का जवाब श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद जी के सन में जो आई थी वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। और वही राजी महाराज ने श्यामा जी का दूसरा जामा, ये अन्ना के श्यामा जी पीछे हैं। जब तक अगर हम सरकार साहब कहते थे अगर राजी को प्रणाम करनी है, उनको रिझाना है, अगर श्यामा जी को नहीं रिझाओगे ना तो राजी भी नहीं रिझेंगे। तो इसलिए श्यामा जी पीछे नहीं है, लेकिन ये आशिक मशूक की परम धाम की बातें। और फिर हम 12,000 हुए भी 400 साल बीत के खेल क्यों लंबा हो रहा है? क्योंकि हम पहचान ही नहीं कर पा रहे। इश्क कब आएगा? वाणी के अंदर कहा गया इश्क न आवे पहचान बिना। जब तक हमें दिल से पहचान नहीं है, राजी का इश्क नहीं आएगा। हमें अपना दिल देना पड़ेगा, क्योंकि राजी ने परम धाम से हमारा दिल मोड़ा है। इसलिए बड़े ध्यान से सिर्फ आधा घंटा और ध्यान दे दो। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, 3 रूप और इमाम का बरसे वतन। जो दिल देगा उसको पहचान होगी, पहचान होगी तो इश्क आएगा, इश्क आएगा तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से छुटकारा। श्री जी ने 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते करते महामंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचे।
बड़े बड़े वेदांताचार्य भीम भाई, श्याम भाई और मोहन भाई, कितने बड़े बड़े आए हैं जो महाराज के गुरुजन से। वेदांताचार्य के 4 सूत्र हैं, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमय अस्मि, अय आत्मा ब्रह्म सर्वम फूलम इदम ब्रह्म, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, ये जितने बैठे हैं सब ब्रह्म का स्वरूप है और सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का स्वरूप है। ये वेदांताचार्य इसको यहाँ घटाते हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम अपने आप को वैष्णव तो कहते हो, वैष्णव कौन है? जो दुनिया वाले मानते हैं तो भाई है ओ भाई मेरे, वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। जितने दुनिया वाले लोग हैं वो वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानते हैं या शंकर भगवान को मानते हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। लेकिन अब प्राणनाथ जी ने आके कहा नहीं, सच्चा वैष्णव कौन है? ओ भाई मेरे, वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म, जिसकी आत्म निर्मल हो। और आत्मा तो यहाँ किसी के अंदर है ही नहीं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड में क्या है? विष्णु भगवान का जीव काम कर रहा है। मैं मई जीव वंशो जीव भूते जीव लोके सनातन, आत्माएं तो सिर्फ 12,000 है। लेकिन अब आत्म निर्मल किसकी होगी? नीच कर्म के निकट ना जावे, ताए पहचान भई पार ब्रह्म। वो समझो उसकी आत्म निर्मल है। नीच कर्म किसी भी तरह का कोई नीच कर्म नहीं, किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं, चाहे भाई है बहनों पे बुरी नजर नहीं, बहनें हैं तो भाइयों पे बुरी नजर नहीं, किसी तरह से भी विकार जिसके अंदर नहीं है, वो है परम धाम की आत्म और वो है परम हंस। आज अच्छी तरह से जो नए साथी भी आए हैं वो भी समझ के जाएं। सबके लिए ये चर्चा आज प्राणनाथ जी करवा रहे हैं। सच्चा वैष्णव वो है जिसकी आत्म निर्मल है। दुनिया वाले चाहे जीव आत्मा कहते हैं, लेकिन वो निर्मल, उसके अंदर हल्का सा भी विकार ना हो, वो समझो परम धाम की आत्मा है। ओ भाई मेरे, वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, ताए पहचान भई पार ब्रह्म। पार ब्रह्म पहली बार आए कलयुग में। कोई ग्रंथ उठा लो, रामायण उठा लो, उसमें भी यही लिखा है। जब सीता माता जी का हरण रावण करके ले गए तो विलाप करने लगे राम भगवान। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु आप तो पार ब्रह्म हो, आप एक स्त्री के लिए इतना विलाप क्यों, मोह क्यों? ये ब्रह्मांड मोह का है, आप मोह क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें गलतफहमी है, मैं पार ब्रह्म नहीं हूं। आप पार ब्रह्म नहीं है तो पार ब्रह्म कौन है, उनका नाम बताओ। उन्होंने कहा मैं पार ब्रह्म का नाम भी नहीं जानता। उन्होंने कहा वो नाम कब आएगा? हम सब जानते हैं, रामायण में ये चौपाई लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे। जो उसका नाम सुमरन करेगा तो दुनी नाम सुन नरक छुटत है। और इन्हों पे तो असली नाम, हमारे पे असली नाम कौन सा है? अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम। हम परम धाम के अंदर जो निज धाम है, जहाँ इश्क के अलावा कुछ नहीं है, उसको हम निज धाम कहते हैं। वहाँ इश्क की ही प्रेम की लीला है। ये अब प्राणनाथ जी महामंगलपुरी धाम के अंदर बैठ के ये बता रहे हैं। ओ भाई मेरे, वैष्णव वो है जो निर्मल है और जो किसी भी तरह से किसी भी कोई गलत काम नहीं करता। ये पूरा प्रकरण हम ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर जो परमहंस हम कहलाते हैं उनके लिए ये प्रकरण है। एक एक शब्द ग्रहण करने का है। पूरी कोशिश होगी कि आधे घंटे का जो टाइम दिया गया उसी में इन शब्दों को कहा जाए। सुंदर साहब भी 9:30 के बाद किसी ने कुछ ग्रहण नहीं किया है। इश्क लगाए
प्यासों पूरा। इश्क लगाए पिया तो पूरा, इश्क प्रेम तो है नहीं। सुख व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप निजरा। इश्क शब्द, प्रेम शब्द ब्रह्म सृष्टि रही। ये तो सुख व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप रिजरात, उनके अंदर प्रेम है। और ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर सुंदर साथ जी प्रेम लेकर आई है, और वो आज प्रेम कानपुर के सुंदर साथ दिखा रहे हैं। कोई नया सुंदर साथ है, उसको हमने साथी को गले लगाना है। ये नहीं है कि उससे पीछे वो किसी बात से हट जाए। पूरा परम धाम वाला प्रेम सिर्फ परम धाम की आत्माएं दिखाएंगी। ये महामंगलपुरी धाम सूरत में बैठ के प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। खेले अबला होए ऐने से, अबला अर्धांगिनी है हमारी, हमारी 9 तरह की भक्ति नहीं है, हम उनके दास नहीं, सका नहीं। अब जो हमारी पहले ब्रिज की लीला हुई है और राजी का नाम यहाँ पर ब्रिज में श्री कृष्ण जी रखा गया, उनके साथ हम ही तो गोपियां थी जो प्रेम की लीला करने वाली थी। तो इसलिए वही गोपियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई जब उनकी सुरता गई। परम धाम में असली तन है उन गोपियों के, लेकिन सुरता द्वारा, सुरता मतलब ध्यान द्वारा राजी ने हमें यहाँ उतारा है। ओ अंधे अज्ञानी भ्रम में भूले, ओ अंधे अज्ञानी जो अपने आप को वैष्णव कहते हो, आपके अंदर ज्ञान की कमी है, क्योंकि इसके लिए ज्ञान और प्रेम चाहिए, उसको सच्चा वैष्णव कहते हैं। अब अगर ज्ञान पता ही नहीं है, हर कोई ग्रंथ उठा लो, सुंदर साथ जी सबसे बड़ा गीता 15 अध्याय 16-17 श्लोक पढ़ लो। उसमें क्या लिखा है? 2 पुरुष अक्षर और अक्षर, क्षरा सर्वाणी भूतानि। और ये क्षर पुरुष किसे कहती है? 14 लोक 5 तत्व 3 गुण से ये ब्रह्मांड बना है, इसको क्षर पुरुष कहते हैं। और श्रीमद् भागवत 12वां अध्याय 4 नंबर चौपाई पढ़ लो। जब 3 तरह की पढ़ ले, नित्य पढ़ ले, नियमित पढ़ ले, प्राकृतिक पढ़ ले, और चौथी है महापर्ले। जब महापर्ले आती है तो 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। श्रीमद् भागवत पढ़ लो, प्रमाण लिखे हुए हैं। इसलिए एक एक बात को प्राणनाथ जी यहाँ बैठ के सबको समझा रहे हैं। वैष्णव भीम भाई, श्याम भाई, जो अपने आप को 4 वेदांत के सूत्र यहाँ घटा रहे थे, मैं ब्रह्म हूँ, वो काम वो परम धाम में 4 सूत्र लागू होते हैं। पार ब्रह्म कौन है? वो अक्षरातीत उत्तम पुरुषार्थ अन्य परमात्मा। इसी उदाहरण उत्तम पुरुष जो गीता कह रही है वो है पार ब्रह्म। आम ब्रह्मस्मि तत्वमस्मि, 12,000 आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म, पूरा परम धाम ब्रह्म का स्वरूप है। और ये ब्रह्म का स्वरूप कहाँ से शुरू हो जाता है? अक्षरधाम से। सर्वम फूलम इदम ब्रह्म, अव्यकृत ब्रह्म, उनके जिसके साथ ब्रह्म लगा वहां से ब्रह्म शुरू हो जाता है। अव्यकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म। तो ये चारों सूत्र उस परम धाम में लागू होते हैं। परिया ठोर प्रेम को रस, और ये प्रेम का रस कौन लेगा? जिनके अंकुर हैं, जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो इस प्रेम के रस को पिएंगी। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, अब बहुत गहरी बात आने जा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, पर आत्म का क्या मतलब है? असली तन। असली तन हमारे कहां पर है? मूल मिलावे में राजी के चरणों में। और आत्म को क्या करना है? उस पर आत्म के पास पहुंच के उसके साथ मिलना है, उसके साथ संबंध जोड़ना है। इसको कहते हैं आत्म जागृति। आत्म जागृति हमारा परम लक्ष्य है। जब आत्म जुड़ी दृष्टि पर आत्म,
तब भयो आत्म निवेद। क्या मतलब आत्म निवेद? आत्म जागृति कब हो जाएगी? जब हम अपने असली स्वरूप को देखेंगे। ये है आत्म जागृति। मेन लक्ष्य हमारा क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? आत्म जागृति करने के लिए आए हैं। आत्म जागृत क्यों होगी? जब हम चितवन में बैठे, ध्यान में बैठे, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही और आत्म सम्मुख यहाँ बैठे हुए हम अपने असली तन को देखें। बीतक साहब में आता है, इंद्रावती जी ने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? बीतक सब करने वाले बैठे हैं कानपुर में, मेरे को पता है। आपो पा देखिया, बीतक में आता है आपो पा देखिया का क्या मतलब? अपने असली तन को देखा। हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि विरहा में चितवन नहीं है तो हम अपने असली तन को नहीं देख सकते। विरहा किसके लिए लेना है? माया के लिए विरहा नहीं लेना है। माया का ये दुख है, दुख परिवर्तन होना चाहिए विरहा में। जैसे गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन 1700 में हुआ, उसके बाद दुख परिवर्तन हो गया श्री महराज ठाकुर का। उन्होंने कहा ये तो सारा संसार, ना मेरा भाई, ना मेरा बच्चा, ना मेरी बीवी, ना मेरे माँ बाप, कोई भी नहीं है, सब संसार झूठा है। ये जब हमें हो जाए और विरह आने लगे, किसके लिए? मैं अपने प्रीतम से बिछड़ के आई हूँ, हमारा नाता उनसे दुल्हा दुल्हन का है, मैं उनसे बिछड़ के आई हूँ, मैंने उनके पास जाना है और अपने असली तन को देखना है। क्यों? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्म हूँ, परम धाम की लाडली रूह हूँ। ये आत्म जब पर आत्म को देख ले, उसको कहते हैं अब तेरी आत्म जागृत। असली आत्म जागृति वो है, 12 चौपाई सुनिए। जब आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। लोगों की आत्म जागृति है जब हम यहाँ बैठे। देखिए 400 साल तो हमने बिता दिए, अब पता नहीं भरोसा किनका, बरस मास और दिन, एक तो दम पर बांधिया तो भी भूल जा। भजन मतलब राज्य को भूले बैठे हैं। इसलिए ये फेरा सुफल करना हर हालत में है, चटकुच हो जाए। धनी जी के लागू पाए, पीयू जी मेरा फेरा सफल हो जाए। हमें दोबारा ना मानव तन चाहिए, ना 84 लाख जोड़ियां मोमनों को नहीं मिल रही। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तो आंखों को, उसमें पढ़ लेना। हमें राजी ने कितनी बड़ी मेहर करी है बेचारे। 84 लाखों में जो जीव आए ना, और जिन जीवों ने तपस्या कर करके ये समय मांगा है, उन जीवों पे देवापी और मरु का जीव किसका था? सदगुरु देवचंद जी और श्री जी का। उसी तरह से हमारी आत्म को भी किसके ऊपर डाला गया? वो जो जीव 84 लाख योनियां भोग के आए हैं ना, उनके ऊपर हमारी आत्म को बैठा के ये खेल दिखा रहे। राज्य की एहसान हम नहीं उतार सकते। एक एहसान हक्का लीजिए तो 14 तबक लगेगी। हम उनका एहसान माने तो हमें तब ये दुनिया जहर लगे और सब तो झूठ लगे। इसलिए ये पूरा प्रकरण मंथन करने वाला है। सिर्फ 7 चौपाइयों का किरंतन प्रकरण नंबर 8 है। ये उन वैष्णवों को कह रहे हैं, ठीक है तुम किसी को कटाक्ष नहीं मैं कर रहा, प्राणनाथ जी ने कहा आप विष्णु भगवान को मानो, शंकर भगवान को मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा एक है, उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदारता। दूसरे श्लोक में कहा कथा योगान तान सर्वान पूज्य शांति मानवा यस्य पूजा प्रभावना जीव सृष्टि उदाहरण। जो व्यक्ति जीव सृष्टि भी है, इन चरणों में आ जाए तो उसको भी अखंड मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। या विद लोक लखे नहीं कोई भागवती जाने ए भेद। ये देखिए वाणी में किरंतन आता है, कहाँ भयो जो
मुख से करो, जब लग चोट ना निकसे फूट। भाई मुख से हम कितना कहते रहे, हम अरे आत्म जागृत हो गई, हमें राजी मिल गए, अब हमारी इच्छाएं पूर्ण, कहने से क्या है? कहा भाई वो जो मुख से कहो, वचन अगर हमें घायल ना करे, चोट ना लगे आत्म को, हमारी आत्म निर्मल नहीं है, अंदर विकार बने, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं तो धाम धनी जी की अंग, कैसे कह देंगे मैं धाम धनी की अंगना? अगर विकार है तो वो धाम धनी की अंगना कैसे बन सकती? तो इसलिए लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। जिसको लग जाती है ना, अभी ये दुनिया की प्रेमिका देख लो, बुए बारियां कंधा ते कंधा टाप के में आ जावा है, तो ये तो ताले तोड़ के भी भाग जाते हैं, मिलना है प्रेमी ने प्रेमिका को, प्रेमिका भाग जाती। तो ये परम धाम की बात है, जिसको लग जाए, पहचान हो जाए, मेरे वो धाम जुड़ा है, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, शरीर में से जीव निकला ना वो पुरुष है ना आदमी है, हमारा उस पार ब्रह्म के साथ नाता सूरज और सूरज की किरणों की तरह, जहाँ कोई विकार का महत्व नहीं है। इसलिए परम धाम की आत्माओं में तो विकार नहीं होना चाहिए, भले उनको यहाँ जीव विकारों से भरा मिल गया, लेकिन वो अपनी रहनी को बदलेंगे, विकार रहित होंगे, तभी उनको आत्म निवेद, उनकी आत्म पर आत्म से जुड़ेगी। देखेंगे इंद्रावती जी की तरह, तभी इंद्रावती जी हमेशा क्या कहती है, मेरे अवगुण निकाल दो। सदगुरु देवचंद जी के पास आके कहते हैं मेरे अवगुण निकाल दो। बाजार में जाके देखते हैं, मिठाइयां देख के मेरा मोह तो नहीं उनमें जा रहा, और हम तो अपने अवगुण किसी को कहीं भी मेरे अवगुण बता दे, अगर चार से कोई हमें बताए तेरे में ये कमी, हमें कितना गुस्सा आ जाएगा, हम कहेंगे तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, उसके 10 कमियां गिना देंगे। तो रहनी हमने करनी है इंद्रावती जी की तरह, हमें कोई हमारी कमियां बताए, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, ताकि निर्मल हो जाए और धनी से मिल पाए। धनी से ये संसार सुंदर साजी गोविंद बेड़ा है। गोविंद बेड़ा क्या होता है? एक बार सरकार साहब ने इस बात से लिखा हुआ, सनद में पढ़ लेना, सनद जब पूरी हो जाएगी ना, उसमें उन्होंने गोविंद बेड़े का अर्थ लिखा हुआ। एक बार गोविंद भाई पटेल मर गया, अब जब मरा तो वो भूत बन गया। अब जब भूत बना तो उसने कहा मैं अब गांव वालों को भूत बनाऊंगा, ये मेरा कहना नहीं मानते। उसने अपनी प्रेत नगरी बना ली जंगल में। अब जो भी उस जंगल में जाता, उस प्रेत नगरी में जाता, तो उसने ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें सजा रखी थी, उसको छूने के लिए मना था, जो छुएगा भूत बन जाएगा। राजे ने भी हमें यही कहा है, देखन को खेल खिन को लिए जात लिपटाए। मैंने तो तुम्हें खेल देखने के लिए भेजा था, तुम तो उससे चिपटी गए। विंडो शॉपिंग का क्या मतलब है? राजे ने कहा मैंने तुम्हें विंडो शॉपिंग करने के लिए भेजा। हम विंडो शॉपिंग करने आए या इसको पकड़ के बैठने के लिए आए? तो हम तो पकड़ जकड़े बैठे हैं इन चीजों को। देखन को खेल किनको लिए जात लिपटाए, महामती रुद्र में तासो उपजत जात की इच्छा है। पहचाने कि राजी ने ये खेल किसके लिए बनाया है और क्यों बनाया। ये ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया राजी ने। जितने ये बने, जैसे हम रात को सपना देखते हैं, कितने हजारों लोग होते हैं, सुबह उठो तो कुछ भी नहीं होता। उसी तरह से जितना बड़ा ब्रह्मांड बना है, सारा ब्रह्म सृष्टि के लिए बना है, ताकि हम इसको जी भर के देख लें। लेकिन ये खत्म होने वाला नाटक है, इसके अंदर उलझना नहीं है। जो उलझेगा वो फंसेगा। अब गोविंद भाई पटेल सबको जो है भूत बनाता जा रहा था। एक बार 3 साधु जंगल में जाने लगे। लोगों ने, गांव वालों ने कहा भाई हमारे बड़े व्यक्ति मर के भूत बन गए हैं, तुम इस जंगल में मत जाओ। अब वो कहने लगे नहीं हम तो जाएंगे। तीनों साधु आ गए, प्रेत नगरी में चले गए। अब वो गोविंद भाई पटेल बड़ा खुश
बड़ा मजा है। आज तीनों साधुओं को भूत बनाना है मैंने। बड़ी सुंदर सुंदर चीजें, कमंडल कई तरह के रख दिए, धोतियां पहनते थे रख दी, और कुर्ते रख दिए उनके लिए, टोपियां जैसे पहनते थे वो रख दी, कंबल रख दिए सर्दी आने वाली। अब वो सारे जो साधु तीन आए थे सब चीज को देख रहे हैं, लेकिन उनको पता अगर छू लिया तो भूत बन जाएंगे। करते करते आखिरी दरवाजा आ गया। गोविंद भाई पटेल बड़ा परेशान, कहने लगे इन्होंने तो किसी चीज को छुआ नहीं और गांव में मेरी तो बदनामी हो जाएगी। उसने कहा नए नए कंबल बढ़िया बढ़िया लेके गया ऋषिवर। सर्दी शुरू हो रही है, दिसंबर का महीना आ रहा है और आप ठंड में क्यों अपनी तबीयत खराब करते हो, कंबल ले। पहला ऋषि था, बिना उसकी बात सुने दरवाजा आखिरी पार कर। दूसरे के दिल में लालच तो आया, लेकिन उसने उसके कदमों पे कदम रखते उसने भी दरवाजा पार कर। तीसरा साधु सोचने लगा सर्दी तो आ रही है, कंबल की तो जरूरत है। एक पैर बाहर रखा, कहता चलो एक अंदर रखता हूं, और कंबल को छू लिया तो वो भूत बन गया। पहला ऋषि कौन था? ब्रह्म सृष्टि। दूसरी ईश्वरी सृष्टि, वो मुन्नों की चाल देख के अपने आप को सुधार ली। और तीसरी जीव सृष्टि, वो जीव सृष्टि को तो सिर्फ अखंड मुक्ति मिलनी। 8 बहिष्ठें बनी है ना, तो 8वां नंबर पूरा ब्रह्मांड का क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करें अखंड, पूरे ब्रह्मांड को अखंड कर जाएंगे। और देखिए राज्य की मेहर, कहती है मैं मुक्ति मैं नहीं दूंगा, अपनी आत्माओं से कराऊंगा मुक्ति। निज नाम सोई जाए हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सब, मेरी आत्मा ही देगी। इतना लाड करते हैं। आज एक बहन वे स्वरूप बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा। अखंड स्वरूप नहीं 80 रखा है, रास का स्वरूप है। अच्छा सुंदर साथ जी ये बताओ, रास के अंदर जब हम गए पहले किसका श्रृंगार हुआ? राजी का हुआ, श्यामा जी का हुआ कि रूमों का? किसका हुआ? किसका हुआ? पहले राजी का हुआ। तभी तो हमारा झगड़ा हो गया ना। राजी जब खड़े थे, हम अपने तन छोड़ के जब बांसुरी बजाई बालाजी ने रास में, तो हम सब शरीर छोड़ के चले। पहले तो राजी ने हुक्म दिया किसको? विष्णु भगवान को। 11 साल 52 दिन के बाद, हे विष्णु भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाओ, क्योंकि विष्णु भगवान ने ब्रिज में राजी के लिए तन धारण किया था। तुम्हें थोड़ी देर बाद इनाम दिया जाएगा, अखंड कर दिया जाएगा, तुम जाओ। और योग माया को हुक्म दिया, योग माया मेरे लिए एक यौवन तन धारण करो, और यौवन तन बन गया। तभी जो रास की लीला को क्या कहा जाता है? यौवन लीला। अब राजी ने यहाँ कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाई और सखियां सबे रही बुलाई। और फिर जब उनके साथ वार्तालाप हुई तब क्या कहा? सबसे पहले राजी का श्रृंगार हुआ, उसके बाद योग माया ने दे धरी अन श्यामा जी तैयार तत्किन तेया तेने ठामे मारे साथ की दा श्रृंगार। अब रात जाके घर पढ़ लेना, पहले किसका श्रृंगार है? श्यामा जी का। उसके बाद सुंदर साथ का, बाद में राजी कहते मैं तुम्हारे सबसे पीछे। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा शर्म शब्द, खिलवत पढ़ लेना। राजी कहते इतना समझाने पर भी तुम बेशर्म हो गए। माया को देखने के लिए विंडो शॉपिंग के लिए भेजा और तुम चिपक के बैठ गए। इसको कैसे खेल खत्म करूं? इसलिए भाई खेल लंबा होता जाएगा, 400 साल चाहे और लग जाए। अब राजा 3 रानियों को लेके घुमाने ले गया। अब एक रानी की इच्छा ही नहीं पूरी हो रही, तो उसको बाजार में छोड़ के थोड़ी चला जाएगा। एक आत्म भी रह गई है। सरकार सब कहते थे खेल अटका रहेगा। जब हाथी गिरोह मुसाफ चले तो दुनिया रही क्यों कर? श्यामा जी डूबे चले तो ब्रह्मांड बनाया किसके लिए? ये उसी समय परिणत हो जाएगा। असराफील फरिश्ता उबड़ी पीट करके और प्यार है कि ये कहीं खेल खत्म कर निकलते मां पड़ रहे। बताइए हमारी देरी है सुंदर साथी, इसलिए जल्दी से जल्दी
आत्म को जागृत करें। राजी तो इंद्रावती हमारा 400 साल से इंतजार कर रही है। आज हमें किसी का इंतजार करना पड़े ना कि हम कहीं भी 11 बजे मिलियो और वो 11:30 बजे आए आदमी, हमारा देखना चेहरे का रंग कितना लाल हो जाए, कहेंगे तेरे मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूं और तेरा आने का टाइम है, कितनी देर लगा है। और इंद्रावती जी हमारा 400 साल से इंतजार कर रही है कि भी राजी ने कहा इंद्रावती तू आ, मैं तेरे को सारे सुख दूंगा। इंद्रावती कहती नहीं, मेरी एक नजर साथ के माए और दूसरी आपके माए, पहले सुंदर साथ को वही सुख दो जो मेरे को दी है। तभी उन्होंने कसम खाई, यही मां मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर सब साथ करूं मैं आपसा, तो मैं जागी परमा। आज तो हम थोड़ी चर्चा करने लगे, महाराज बन जाते हैं। प्राणनाथ जी का जयकारा पहली बार मां मंगलपुरी धाम सूरत में बोला गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उठानो जो बीचक करने वाले कानपुर के सुंदर साथ हैं, वो हमेशा सुंदर साथ के बीच में बैठ के खाते थे। अष्टपैर की बीचक पढ़ लो, कभी उन्होंने कहीं नहीं आएगा कमरा बंद करके महाराज जी अरोग नहीं है। और आज हमें 4 चौपैया क्या आ गई, हम प्राणनाथ जी से ऊपर हो गए। सुंदर साथ के बीच में बैठ के खाते थे, उन्हीं के बीच में अपना जो भी करते थे व्यवहार करते थे। बीचक में अष्टपैर में हमेशा हम पढ़ते हैं कि भी अगर भोजन रोक रहे हैं तो सुंदर साथ बात करें और वो खाना खाते हुए उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। और सरकार साहब ने ये दैनिक रत्नपुरी में करके दिखा है। हमें उनके कदमों पर चलना है। आखिर के 3 साल छोड़ो, बीमार हालत हो गई तो जो नीचे भी नहीं बैठ पाते वो अलग बात है। उससे पहले उन्होंने पूरी जिंदगी कितनी बिताई अपने सदगुरु के नाम से। पहले इंचोली चोरों का काम था, अपने सदगुरु के नाम से रत्नपुरी थी। और शिरडी की रैनी देखो, अपने सदगुरु के चरण कमल लाके सदगुरु महाराज का अलग मंदिर बनवा दिया। हम सदगुरु के लिए क्या कर रहे हैं, उनके कदमों पे कदम रख के अपनी आत्म जागृति नहीं कर सकते। खाली कह दिए हम प्राणनाथ के बालक, हम सरकार के बालक है, दुनिया में धूम मचा दें। हम अपनी रहनी में क्यों नहीं सुधार लाके आत्म जागृति का ये झंझोड़ने वाला प्रकरण सबके लिए है कि हमारी आत्म जागृति किसे कहते हैं। सांचारी साहेब सांच सौ पाइए, सांच को सांच है प्यारा। सांचारी अंतिम चौपाई, समय इजाजत नहीं दे रहा। सांचारी साहब वो पार ब्रह्म कौन है, सच्चा है या झूठा है, सच्चा है। और ये दुनिया झूठी है, सच्ची है। तो जो परम धाम की आत्माएं हैं वो सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम लेगी तब उस पार ब्रह्म को मिल सकती है। सांचारी साहब सच्चा प्रेम, निर्विकार प्रेम, कोई उसमें लालच नहीं, कोई उसमें गलत भावना नहीं, शुद्ध जो है प्यार उनसे करना है। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव। अब राणा जी यहाँ कह रहे हैं, ओ वैष्णवों, जो आप विष्णु भगवान के उपासक हो या शंकर भगवान के आप रहो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो सच्चा वैष्णव है उसकी रहनी क्या होनी चाहिए, अंदर से बिल्कुल निर्मल, कोई विकार ना हो, सच्चा ज्ञान परम जिसको पता हो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागिए इधर गुरु नानक जी ने कह दिया, नानक एक को सुमरिए, जन्म मरण दुख जाए, दूजा काय को सुमरिए, जन्मे ते मर जाए, क्षर ते परे अक्षर ते पारा, है पुरुष का करो विचारा। कोई ग्रंथ उठा लो, तभी का एक लगाए सब खोलिए, तारतम कुंजी द्वारा जितने भेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनके भेद खुलते हैं। सुंदर साथ जी अब प्राणनाथ जी की महामती जी कह रही हैं, तो महामती इनसे भी न्यारा भाई हमारी ना आप लोगों से नहीं मिलती। जिसको ये रास्ता लेना है वो पार ब्रह्म, उत्तम पुरुष और सच्चा वैष्णव बनना है, तो सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम लेंगे तभी आपकी आत्म जागृति होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती
सांच को सांच है प्यारा, सांच को सांच है प्यारा। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव।